बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। आज तकरीबन दोबारा से 2-3 दिन के गैप के साथ दो अहम तरीन खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। एक तो ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से आइंदा हफ्ते यानी कि कल से जो हफ्ता शुरू हो रहा है उसमें एक अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ सकती है। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के टॉपिक पर पहले बात करेंगे, लेकिन वीडियो के बाकायदा आगाज़ से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, जुम्मे के रोज़ ईरान की जानिब से आबनाए हरमुज़ खोलने का ऐलान किया गया, तो उसके बाद से बड़ी एक मस्बत तब्दीली जो खित्ते में देखी गई थी। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि अब ईरान अमरीका जो जंग है वो तकरीबन थम चुकी है। गो के जो सीज़ फायर है वो 22 अप्रैल तक, और ईरान ने ये वाज़ह किया बाद में कि जो सीज़ फायर है वो यानी कि 22 अप्रैल जब तक सीज़ फायर है उस वक़्त तक जो अबनाए हरमुज़ है वो जो है वो खुला रहेगा। उस वक़्त तक ईरान जो है वो अबनाए हरमुज़ बंद नहीं करेगा। इसके अलावा अगर बात करें पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के हवाले से जो तैयारियाँ हैं वो शुरू हो चुकी हैं, और इस वक़्त जो तफ़सीलात वो यही है कि भाई पाकिस्तान पिंडी और इस्लामाबाद दोनों में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी बंद है, और जो लोग हैं उनको भी ये कहा जा रहा है कि बिला ज़रूरत जो है वो अपने-अपने घरों से बाहर ना निकलें। ईरान ने जो है वो इस हवाले से एक बड़ी वार्निंग भी दी है, और ईरान ने अमेरिका को ये बावर कराया है, ये वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका ने दोबारा ईरान से कोई पंगा लेने की कोशिश की या अमेरिका ने ईरान पर दोबारा हमला किया तो जंग होगी, और वो फिर तीसरी आलमी जंग भी बन सकता है। ईरान के एक फौजी जो अहदेदार हैं वो ये कह रहे हैं कि जी अगर ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू की गई तो ये एक बड़ी आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है। ये हैं ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा, जिन्होंने कहा है कि अमेरिका किसी भी सूरत ईरान के मिसाइल बनाने की सलाहियत को खत्म नहीं कर सकता। याद रहे कि ये एक वो कंडीशन है जिसकी बेस पर अमेरिका ये कह रहा था कि ईरान मिसाइल ना बनाए तो हम जो है वो जंग बंदी की तरफ जा सकते हैं। फिर वो ये कह रहे हैं कि अपनी दिफाई जो ताकत है उसको मज़ीद मज़बूत हम कर रहे हैं, और किसी भी मुमकिन हमले का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। यानी कि अगेन यही कि अगर इन फ्यूचर ईरान ऐसी कोई कोशिश करता अमेरिका ऐसी कोई कोशिश करता है कि ईरान पर हमला किया जाए, तो अमेरिका को मुँह की खानी जो है वो दोबारा से पड़ेगी। फिर वो कह रहे हैं कि अगर ईरान पर मुसल्लह जंग दोबारा शुरू हुई तो इस बार रद्द-ए-अमल ज़्यादा शदीद होगा, और हालिया महीने में तैयार किए गए जदीद मिसाइलों के ज़रिए जवाब दिया जाएगा। अब इससे एक चीज़ वाज़ह हो गई कि ईरान ने जो मिसाइल है जिस पर अमेरिका को एतराज़ था, या अमेरिका की कंडीशन ये थी कि ईरान मिसाइल तैयार ना करे, वो कंडीशन भी यहाँ पर टूटती हुई नज़र आ रही है कि वो भी ईरान ने कहा है कि जी हम अगर हमला किया तो जदीद जो मिसाइल बनाए हैं, और उन्होंने कहा है कि इसी महीने जो बनाए हैं, तो उनसे जो अमेरिका उसको फिर जवाब दिया जाएगा। अ, अब थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड हम देखें तो अमेरिका और इसराइल की जानिब से 28 फरवरी को ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए थे, और उसके साथ-साथ जो है वो ईरान ने भी जवाबी कार्रवाइयाँ की। दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान तकरीबन 40 रोज़ तक जो है वो शदीद कशीदगी और झड़पें जो हैं वो जारी रहीं। बहरहाल बाद में पाकिस्तान ने जो है वो मीडिएटर का रोल प्ले किया, और उस मीडिएटर का रोल प्ले करने के बाद जो है वो 11 अप्रैल को जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का पहला राउंड जो कि इस्लामाबाद में हुआ था, और उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता जंगबंदी जो सीज़ फायर है वो उससे पहले हो चुका था, लेकिन उसके बाद फिर जो मीडिएटर्स का रोल है पाकिस्तान ने प्ले किया, और पाकिस्तान ने जो ईरान है उसकी और अमेरिका की सुलह कराने की एक तरह से कोशिश की थी। गो के कुछ पॉइंट पर इत्तेफाक नहीं हो सका था, और फिर जो अमरीकी नायब सदर हैं जेडी वेंस वो पाकिस्तान से वापस जा चुके थे। अच्छा, अब कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ईरान की जानिब से इस किस्म के बयानात खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी की अक्कासी कर, अगर सिफारती कोशिशें नाकाम होती हैं, यानी कि अगर पाकिस्तान मज़ीद जो है वो कर सकता है, तो फिर जो है वो जो हालात है मज़ीद ख़राब होंगे। अच्छा, अब हम आते हैं, ये तो हो गई तमाम तर सूरत-ए-हाल मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान में क्या तैयारियाँ? मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान में जो तैयारियाँ हैं वो तकरीबन आप तक कह लीजिए कि मुकम्मल है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद गुज़िश्ता दिनों में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बंद की गई, लेकिन फिर कहा गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली है। बंद करने की जो खबरें हैं वो बेबुनियाद हैं। लेकिन उसके बाद अब से कुछ देर पहले जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये तकरीबन 1 बजे का टाइम है, और इसमें जो है वो कहा गया है क्या कहते हैं जो डिप्टी कमिश्नर है उनकी जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, और उनका ट्वीट है कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों में किसी भी किस्म की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो टिल फर्दर ऑर्डर, यानी कि जब तक मजीद कोई हुक्म नहीं आता उस वक्त जो है वो मअतल रहेगी। और कुछ इत्तलात ये भी हैं कि कल पीर के रोज जो मुज़ाकरात है वो कुछ हो सकते हैं।
अब बस वफूद के जो आना है उनका सिलसिला शुरू हुआ। कल एक निजी चैनल ने खबर चलाई कि जो वफूद हैं वो आज सुबह से यानी कि इतवार के रोज़ सुबह से सुबह पहुँचना शुरू हो जाएँगे, लेकिन अभी तक ये कोई भी वफ़्द पाकिस्तान में नहीं पहुँचा। और फिर कल अमेरिका ने इस चीज़ की तरदीद की कि पाकिस्तान में जो दूसरा राउंड शुरू होना है मुज़ाकरात का, वो एक दिन में शुरू मतलब आज के दिन में जो है वो शुरू पीर के रोज़ से जो है वो शुरू नहीं होगा। लेकिन 22 अप्रैल से पहले मुज़ाकरात हुए हैं, कन्फर्म है, और वो मुज़ाकरात भी पाकिस्तान में ही जो है वो होंगे, और उसमें भी मुमकिना तौर पर पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जो वो भी होंगे, इसके अलावा ईरान के जो वफ़ूद हैं वो भी होंगे। और एक कुछ इत्तलात ये भी हैं कि जो तुर्की के जो सदर हैं तैयब उर्दवान, वो भी इन मुज़ाकरात में शरीक होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी गुज़िश्ता दिनों एक शोली छोड़ी थी कि भई अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो मैं पाकिस्तान का दौरा जो है वो कर सकता हूँ। बहरहाल अभी तक डोनाल्ड ट्रंप को क्या पता नहीं है, लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से एक बड़ी पॉज़िटिव डेवलपमेंट हो सकती है नेक्स्ट वीक में, जो कल से हफ्ता शुरू हो रहा है। और कल नहीं तो परसों के मुज़ाकरात लाज़िमन जो है वो होने हैं, क्योंकि आज जो है वो ग़ालिबन आज 19 तारीख है, 20 और 21 यानी कि 2 दिन पीर और मंगल का जो रोज़ है, मंगल के रोज़ तक सीज़ फायर है। तो कल या परसों दोनों में से किसी एक दिन मुज़ाकरात होने ही होने हैं, और उस मुज़ाकरात में फिर पाकिस्तान में कौन-कौन आएगा, ये फिर ज़ाहिर है देखने वाली बात है। अब हम आते हैं जी बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से। बुशरा बीबी की जो सेहत है वो आपको पता है कि गुज़िश्ता दिनों कुछ ख़राब थी, और बुशरा बीबी ने जो उनकी बहनें मुलाकात के लिए गई थी, उनकी जो फैमिली गई थी, बुशरा बीबी ने उनसे कहा था कि मैं जो है वो मेरी आँखों का मामला है, नज़र शायद ठीक से नहीं आता, बिनाई का कोई मसला है। तो उसके बाद फिर जुमे के रोज़ जो है वो अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट है उनकी जानिब से एक एलामिया जारी किया गया, या कह लीजिए कि इन्फॉर्मेशन जो है वो ये दी गई कि जी बुशरा बीबी को एक दिन पहले यानी कि जुमेरात के रोज़ बुशरा बीबी को इस्लामाबाद के रावलपिंडी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल गालिबन शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ही होगा, शिफा हॉस्पिटल जो है, वहाँ पर जो है वो लेकर जाया गया है, और वहाँ पर बुशरा बीबी की आँख का ऑपरेशन हुआ, और आँख के ऑपरेशन के बाद बुशरा बीबी को अंडर ऑब्जर्वेशन भी रखा गया 3 से 4 घंटे, और वो लेकर वापस आ गए। अब आप अंदाज़ा ये करें कि 3 से 4 घंटे, या ऑपरेशन में आधा घंटा लगा होगा, 1 घंटा लगा होगा, उसके 3 यानी कि 6 से 7 घंटे बुशरा बीबी अडयाला जेल से बाहर रही हैं। अब इमरान खान के केस में ये था कि अडयाला जेल हुकाम ने भी कहा था, और जो गवर्नमेंट है उसकी जानिब से भी ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि इमरान खान के केस में इमरान खान की बहनों को लूप में लिया गया था, और उनकी बहनों को ये बताया गया था कि इमरान खान का जो ऑपरेशन है वो इमरान खान की जो आँख है उसका कोई प्रोसीजर है तो इमरान खान को लेकर जाना है। मोहसिन नकवी ने भी जो है वो अलीमा खान को कॉल किया, तो फिर ये कहा गया कि भई हाँ, उनको कॉल भी गई थी, और वो सारा कुछ हुआ था। लेकिन अब सवाल ये है कि बुशरा बीबी के केस में ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था? बुशरा बीबी के केस में बुशरा बीबी की बहनों को, या उनकी जो नंदे हैं अलीमा खान, उलमा खान एंड ऑल, उनकी नंदों को, या उनकी बेटियों को, या उनकी बहनों को, किसी को एक को भी लूप में लिया हो, क्योंकि बुशरा बीबी की एक बहन है मरियम साहिबा, वो ट्विटर पे तो बड़ी एक्टिव है, लेकिन इस मामले पर उनका भी ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया। तो उसका मतलब ये है ये उसी तरफ चीज़ जा रही है कि मरियम साहिबा जो है उनको पहले से इस हवाले से बता दिया गया था कि बुशरा बीबी को शिफा हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा। अब जो अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट है उनके मुताबिक बुशरा बीबी की जो आँख है वो ठीक है, और अब बुशरा बीबी जो है वो ठीक है। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ऐसी क्या वजह है कि इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों मियाँ बीवी की आँखें इफेक्ट हो रही हैं। कुछ लोग इसको दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। बहरहाल ये एज फैक्टर भी है और वैसे भी है। बहरहाल बुशरा बीवी की जो सेहत है वो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, और जो डॉक्टर्स इमरान खान के केस में थे वही डॉक्टर्स जो बुशरा बीवी के केस में भी थे। अब बुशरा बीवी की जो सेहत है उस हवाले से तशवीश मज़ीद बढ़ रही है, और गवर्नमेंट अभी तक जो मुलाकात की इजाज़त है वो किसी को नहीं दे रही है। अब मंगल को एक दफ़ा फिर से मुलाकात का दिन है, मंगल को अगर मुज़ाकरात होते हैं तो फिर डेफ़िनेटली मुलाकात की जाए, तो वैसे भी नहीं है मंगल के रोज़ पे बिल्कुल ही कर्टन ऑफ जो है वो तमाम तर रावलपिंडी इस्लामाबाद जो है वो दोनों शहर होते हैं। हम सिर्फ़ दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन बुशरा बीवी की जो सेहत है उस हवाले से जो तशवीश है वो उनकी फैमिली में भी बढ़ रही है, लेकिन साथ-साथ जो कारकुनान जो पार्टी लीडरशिप है उसमें भी बुशरा बीवी की सेहत के हवाले से जो तशवीश है वो बढ़ रही है। फ़िलवक़्त के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।